नमस्कार, मैं पूजा चौबेरा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। भाजपा कार्यालय में बड़े ही धूमधाम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। जयंती को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पहले आप वो सुने। अंग्रेज सरकार ने प्रत्यक्ष निर्वाचन में कहा कि दलित दलित को वोट करेगा और बाकी हिंदू हिंदू को वोट करेगा। महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए, वो पुणे की यरौदा जेल में बंद थे, उन्होंने कहा कि मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। और फिर बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी में समझौता होता है, जो पुणे समझौते के नाम से जाना जाता है, और जितनी सीटें आरक्षित अंग्रेज दे रहा था दलित समाज को, उससे दुगनी सीट देने का काम गांधी अम्बेडकर समझौते में हुआ। मित्रों, आज जो लोकसभा विधानसभा में जो आरक्षण है, इसी अम्बेडकर गांधी के समझौते का परिणाम है। मित्रों, आज अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग चुनाव जीत कर जाते हैं, अगर आरक्षण खत्म कर दिया जाए तो कोई दलित लोकसभा पहुंच पाएगा? कोई दलित विधानसभा पहुंच पाएगा? राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं है, विधान परिषद में कोई आरक्षण नहीं है। मुश्किल से बिहार के विधान परिषद में जनक राम, संजय पासवान, 2-3-4 लोग होंगे जो दलित सभा से आते हैं। ये तो नियम के अनुसार तो उनकी संख्या कम से कम 20 होनी चाहिए थी। राज्यसभा में मुट्ठी में ये अंगुलियों पर गिनने लायक लोग हैं जो SC ST से आते हैं राज्यसभा में। इसलिए मित्रों, जो लोग ये प्रचार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर आ जाएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, उनको मैं बताना चाहूंगा कि जब तक समाज में गैर बराबरी है और जब तक अपनी ताकत पर दलित समाज के लोग उतनी संख्या में जीतकर लोकसभा और विधानसभा नहीं पहुंच सकते हैं, तब तक इस आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। और इसके लिए अगर 100 साल भी लगेगा तो ये आरक्षण लागू रहेगा, कोई इसको खत्म नहीं कर सकता है। मेरे मित्रों, जिस अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा कि क्रीमी लेयर अनुसूचित जाति की नौकरियों पर लागू नहीं होगा। आपको पता, OBC के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू है। अरे अभी तो एक बड़ा तबका अनुसूचित जाति का है जिसको नौकरी नहीं मिल पाई है। अगर उस पर क्रीमी लेयर लागू कर देंगे तो अभी भी सीटें खाली रहती है, तो सीटें भरी नहीं जाएंगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर के विरोध में हम उसके पक्ष में नहीं हैं। हम प्रमोशन के पक्ष में हैं। केवल नौकरी के समय आरक्षण नहीं, बल्कि सेवा काल में प्रमोशन में भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। इसकी पक्षधर है भारतीय जनता पार्टी। और इसके लिए संविधान में जब संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, इस सरकार ने, और उसको संशोधित करने का काम किया था। जैसे मित्रों, भारतीय जनता पार्टी, एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा कि दलित समाज जो दलित मुसलमान बन गए। क्यों बन गए मुसलमान? क्योंकि समाज के अंदर जाति के नाम पर भेदभाव था, तो बड़ी संख्या में लोग मुसलमान बन गए, ईसाई बन गए, और उनको ये कहा गया कि अगर आप मुसलमान बन जाओगे तो वहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, इस्लाम के अंदर जाति व्यवस्था नहीं है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। कहा कि अगर ईसाई बन जाओगे, क्रिश्चियनिटी के अंदर कोई जाति पर भेदभाव आधारित भेदभाव नहीं है। और अब वो कहते हैं कि हमको भी दलित का आरक्षण मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह स्पष्ट बता दिया है कि हम दलित, क्रिश्चियन और मुसलमानों के आरक्षण दिए जाने के पक्ष में नहीं है, हम उसके विरोध में हैं। आज भी आपने देखा होगा अखबारों के अंदर एक बड़ा समाचार निकला हुआ है, और मैं सुप्रीम कोर्ट से भी अपील और आग्रह करूंगा कि जो दलित, जो क्रिश्चियन बन गए, जो मुसलमान बन गए, और इसलिए बन गए कि वहाँ भेदभाव नहीं है, उनको किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और से मित्रों,
हमें लड़ाई को जिस दूरी तक जाना होगा हम जाएंगे। और देखिए बीजेपी को जो मौका लगा, तो पहली बार जब राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला तो किसको बनाया राष्ट्रपति? हम लोगों ने मुसलमान समाज से आने वाले कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया। दूसरी बार मौका मिला तो किसको बनाया? बिहार के राज्यपाल, जो पूर्व राज्यपाल रहे मोदी साहब, जो दलित समाज से आते हैं, उनको हम लोगों ने राष्ट्रपति बनाया। और तीसरी बार मौका मिला तो हमने किसको राष्ट्रपति बनाया? तो आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को हम लोगों ने देश का राष्ट्रपति बनाया। मेरे मित्रों, अभी अजीत चौधरी जी बौद्ध धर्म क्यों ग्रहण किया उसका जिक्र कर रहे थे। मैं उस बात को दोहराऊंगा कि जब उन्होंने घोषणा कर दिया कि मैं हिंदू पैदा हुआ और कि हिंदू नहीं मरूंगा, उसके बाद होड़ मच गई उनके धर्म परिवर्तन कराने की। निजाम हैदराबाद के आदमी ने मिलकर कहा अंबेडकर को कि 6 करोड़ रुपया देंगे, इस्लाम स्वीकार कर दो। क्योंकि निजाम हैदराबाद को मालूम था कि अगर ये मुसलमान बन जाएंगे तो इनके पीछे लाखों लोग जो हैं वो इस्लाम धर्म ग्रहण करेंगे। फिर जो ईसाई मिशनरी के लोग थे, चर्च के लोग, उनसे मिले, उनको प्रभावित करने का प्रयास किया और कहा कि आप ईसाई बन जाइए। ब्रिटेन की ताकत, अमेरिका की ताकत क्रिश्चियनिटी के पीछे है। फिर सिख धर्म के लोग मिले और कहा जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों को अमृतसर के गुरुद्वारे में भेजा गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन करने के लिए। उनके 55 लोग सिख धर्म ग्रहण कर लिया और वो भी लगभग मन बना चुके थे कि वो सिख धर्म ग्रहण करेंगे। और क्यों सिख धर्म ग्रहण करने वाले थे और क्यों बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण किया, जिसका जिक्र अजीत चौधरी जी ने किया। उन्होंने गांधी को एक बार आश्वासन दिया था कि गांधी जी, छुआछूत के मुद्दे पर आपका मेरा मतभेद हो सकता है, लेकिन समय आने पर मैं ऐसा रास्ता चुनूंगा जिससे हिंदू धर्म का कम से कम नुकसान। और इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, जो हिंदू धर्म का एक हिस्सा है, एक अंग है। वो एक प्रकार का विद्रोह था, एक प्रकार की चेतावनी थी हिंदू समाज को कि सुधर जाओ। ये तो आज हमने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है, जो हिंदू धर्म का एक हिस्सा था। तो अम्बेडकर को जो मौका लगा तो उन्होंने ईसाई और इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मालूम था कि अगर ईसाई और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे तो हम भारतीय संस्कृति से दूर चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। और इसलिए देश को सबसे कम नुकसान हिंदू समाज को जिस चीज से होगा, उस धर्म को उन्होंने ग्रहण किया, वो था बौद्ध धर्म। ये विजयदशमी के दिन 1956 में और अंतिम अवस्था थी, काफी बीमार रहने लगे और उस समय उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और आज मुझे लगता है कि दुनिया में 2 महापुरुष ऐसे जिनकी जयंती, मुझे लगता है कि दुनिया में इससे ज्यादा जयंती किसी की नहीं बनती होगी, इतनी मूर्तियां नहीं लगी होगी। एक बाबा साहब अम्बेडकर और एक महात्मा गांधी। कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां अम्बेडकर की मूर्ति नहीं होगी। इसलिए मित्रों, ज्यादा कुछ ना कहता हुआ मैं उस महापुरुष के चरणों में, जिसने बड़ी कठिनाई से, आप सोचिए ना, 132 साल पहले पैदा हुए। नाई ने कहा कि बाल नहीं काटेंगे, नाई अगर छुरा लगाएंगे, चाहे ये कैंची लगाएंगे तो मेरी कैंची जो है वो अछूत हो जाएगी। नाई ने जिसका बच्चे का बाल काटने से इनकार कर दिया। स्कूल में जब पढ़ने गए तो जो घड़ा था पानी पीने का, ग्लास अलग था, बाबा साहब के लिए ग्लास अलग और उनके बाकी लोगों के लिए ग्लास अलग। जब कक्षा में किसी सवाल का हल करने के लिए मास्टर ने ब्लैक बोर्ड पर बुलाया तो बच्चे दौड़ कर चले गए ब्लैक बोर्ड के पास और अपनी जो टिफिन रखी हुई थी उसको उठा कर ले गए कि अगर अम्बेडकर बाबा साहब भीम अगर चला गया ब्लैक बोर्ड के पास तो हमारा खाना जो है वो दूषित हो जाएगा। तब सोचिए, अगर आपको और हमको इतना अपमान, इतनी जहालत, इस तरह की अगर हमको और आपको अगर भुगतनी पड़ती तो हम तो वही के वही रह जाते कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हार नहीं मानी। 3 विश्वविद्यालय से उन्होंने तीन पीएचडी उन्होंने प्राप्त की, 4 एमए की डिग्री प्राप्त की। जो ठीक ही कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसा विद्वान, और इसीलिए संविधान सभा में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका चेयरमैन बनाने का काम इस संसद ने किया और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता इसलिए कहे जाते हैं। इसलिए मित्रों, मुझे खुशी है कि श्री नरेंद्र मोदी की सरकार और बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा कर रही है। और आगे हमारे दिनों में मैं नरेंद्र मोदी जी को विश्वास दिलाना चाहूँगा,
2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर लाख भीम आर्मी, लाख किसी और के दुष्प्रचार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को इस बिहार का और देश का दलित समाज एक एक वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो आपने सुना पूर्व मंत्री सुशील कुमार मोदी को क्या कुछ कह रहे थे। सुशील कुमार मोदी का साफ साफ कहना था कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारधाराओं पे चलते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपना आदरणीय मानते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब स्कूल के दिनों में जाते थे स्कूल पढ़ाई करने के लिए, तब शिक्षक उन्हें सबसे पीछे की सीट पर बैठाता था। जब वो नाई के पास जाते थे बाल बनवाने तो नाई उनके बाल काटने से इनकार कर देता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपने जीवन में हजारों मुश्किलों का सामना करते हुए इतने इंटेलिजेंट बने। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हम सदैव विचारधाराओं से जुड़े और हमेशा जुड़े रहेंगे और चलते रहेंगे। तो देखते रहिए एक न्यूज़ 24। चैनल को लाइक कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फिर वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।